सत्रुु में नाम केवल ब्रह्म सद्गुरु का नाम परम गति विराजु परम भावम संतोषम परम धर्म प्रविनाम तजे निरंतरम सुयोगिनो नमस्ते सत्स्वरूप केवल प्रदर्शनाय नमस्ते नमस्कारम सेजते ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्मसादि लक्षण एकम नित्यम अचलम सर्व साक्षी भूतम भावातीतं तिरुगुंडई सद्गुरुतम चैतन्यम सासुन्यमातीतं निर्जनम नादीन परातीतं तस्मै मंगलम गुरु शब्द प्रणाम नाम प्रकार मंगलम शब्दार शब्द निवास परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी काना द्वारा पान राम सतगुरु देव जी महाराज की अमृत में वाणी मकार बन द्वारा राम सतगुरु देव सतनाम निज नाम सूरज देखते दे देखे अनुभव को श्रवण करो मन शरणों सदगुरु दयाल तेरे दे हरि नाम नित पद संगत साध आजीवन मोक्ष सब धरती कागद करूं सब बन कलम कटा सात समुंदर शन सतगुरु बन लिखे सतगुरु अंतर गट गट की कान हे राम बारह हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा रक्षा हर जस पद राग धुन प्रभाती चल रहे हैं। अब सदगुरु देव समझा रहे हैं आत्मा सृजनहार परमात्मा से अर्ज कर रही है, हे परमात्मा ऐसे सदगुरु का मेरे को संग कराओ जो मैं आप में मिल जाऊं। अब ऐसे सदगुरु है कौन? जब तक ऐसे सदगुरु की भक्ति करने वाले को समझ नहीं होगी कि कौन परमात्मा में मिलाता है, आत्मा को, आत्मा भी रूप है परमात्मा भी रूप, तो सदगुरु के क्या रूप है? सारी सृष्टि का परमात्मा एक है, आत्मा भी एक है, मिलने का रास्ता भी एक है, तो सदगुरु भी एक है। सदगुरु का अर्थ है नाश नहीं होवे, आत्मा के साथ जावे, वो सदगुरु परब्रह्म के बराबर है। वो सदगुरु के चरण लगोगे तब परब्रह्म परमात्मा में आत्मा मिले। ये महाराज समझा रहे हैं। तो आत्मा को आतुरता लगती है, पीड़ लगती है, मैं जन्म जन्म तक बिना सदगुरु के रह गई, बिना परमात्मा के मैं मरती जीती प्रतीत रही, बिना परमात्मा के मलमूत्र खाती रही। उसको जब ऐसी वैराग्य वृत्ति हो जाती है तब ये केवल्य भक्ति आत्म ज्ञान की समझ उसके बुद्धि पे आती है। जब तक वैराग्य वृत्ति नहीं होती है तब तक ये केवल्य भक्ति धारण कर नहीं सकती। कोई धारण कर भी लेता है तो महाराज फरमाते हैं ये मेरी तेरी राग देश से ये छूट जाती, तो ये वैराग की भक्ति है। इसलिए सदगुरु देव समझा रहे आत्मा को वैराग चाहिए, इसमें शरीर को नहीं चाहिए। शरीर तो ग्रस्त का है और ग्रस्त में रहेगा आज जीवन, बोले घर छोड़ के रहो चाहे घर में रहो, अंजड़ की काया को अंजड़ देना पड़ेगा। पंच तत्व की काया है, पंच तत्व के बिना जिंदगी रह नहीं सकती, जल वायु पृथ्वी अग्नि आकाश। तो ग्रस्त की काया ग्रस्त में रहेगी और ग्रस्त की कहलाएगी, और ग्रस्त से ही उत्पत्ति होती है, वैराग से उत्पत्ति नहीं होती है। तो ग्रस्त उत्पत्ति करेगा, सृष्टि उत्पत्ति होगी, नरदेही में आत्मा आएगी ग्रस्त में, तब वैरागी बनेगी कि ग्रस्त में आए बिना बन जाएगी। ये समझो, ये जब तक समझ नहीं है तब तक सदगुरु देव फरमाते हैं। और इस ग्रस्त के लिए ही सृजनहार ने ऐसे केवली भगवंतों का अवतार मृत्युलोक में पंच तत्व का भेजा है। हमको साहेब यूं कयो मृत लोक में जाए, काल मार सुखराम के हंसा ले छुड़ा।
काल को मार करके हंसों को छुड़ाने के लिए मैं आपको मृत्युलोक में भेज रहा हूं। तब सुखराम जी ने कहा कि सुखराम कहे साहिब को, सुखराम जी महाराज कह रहे काल तुम्हारो पोतरो हम तुम सब माए। जितने भी हंस गए हैं सब इस काल के बस में हो गए, और हंस जब मेरे को भी पकड़ लेगा तो मैं काल से आपके कैसे छुड़ाऊंगा। तब सृजनहार ने कहा कि दो ये वस्तु ऐसी धरूं तु हर के जन जुगमा, मैं तेरे अंदर दो वस्तु ऐसी धरूंगा हे हरि के जन। काल कर्म ए पांव पड़ेंगे, काल और कर्म दोनों पांव पड़ जाएंगे, तो उनके बस में नहीं होगा इन दो वस्तु के जोड़ से। तो दो ही वस्तु कैसी है कि कड़ बड़ दे सुखराम के हर भेजो जगमान। कड़ और बड़, सांसों श्वास राम रटना, ये कड़ है, ब्रह्म ज्ञान है, केवल ज्ञान है। और जो निरंतर प्रकट होता है ये केवल्य भक्ति है। तो केवल्य ज्ञान से केवल्य भक्ति प्रकट होती है। तो केवल्य ज्ञान को सद्गुरु पदवी है, इसलिए ये केवल्य ज्ञान के विस्तार के लिए केवली भगवंतों को दो वस्तु देकर के सृजनहार ने भेजा है। तब सुखराम जी कह रहे हैं अनबे ज्ञान सुखदेव जी बोलता लिखता शिष हरि किशन आणी। अनबे ज्ञान सुखराम जी महाराज बोलते रहे, उनके मामा के बेटे हरि किशन जी वो अनबे बोलते रहे, ये लिखते रहे। इस प्रकार से ये ग्रंथ बना। क्यों कि सृजनहार ने परवानगी दी कि जाके मृत्युलोक में हंस को तारो, तो किसके जोर से तारो। इसलिए अनभे की परवानगी दीनी सृजनहार, सो सतगुरु सुखराम के तिरबो बाकी लाल। ये परवानगी दी अनभे की सृजनहार ने, इसके पीछे जीत रहेंगे, ये खास सतगुरु है। मेरे को तो ये पेटेंट देके यहाँ भेजा है कि पेटेंट से माल बिकता रहता है, केवली भगवंतों से ग्रंथ बनता है, निर्णय करते भांत भांत करके। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये पदवियां देते हैं सृजनहार, माता पिता की पदवी, राजा की पदवी, गुरु की पदवी, ये तीन पदवी देते हैं मृत्युलोक। माता पिता की पदवी दी है सृजनहार ने ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति को, राजा की पदवी दी है राम कृष्ण को, और गुरु की पदवी दी है सदगुरु कह दो, गुरु कह दो, ये पदवी केवली भगवंत। तो गुरु के पदवी हमारी आदु सुन ज्ञानी कहूं तो ही रे, बोला जीव भेष सो डर पे यूं नहीं माने मोही। गुरु तो पदवी हमारी आदु, महाराज फरमाते आद अनादि से गुरु पदवी केवली भगवंतों को है, सृष्टि उत्पत्ति के पहले से। पर बोले जीव होते हैं, वो आत्मा ने जो पंच तत्व भेष पहन रखा है उसमें बरमीच करके ये अणवे ज्ञान को भूल जाते। केवली भगवंत खुद बाँचने वाले ज्ञानी बढ़ जाते, तो वो तो है ही नहीं। अब हम हैं वाणी, हम बाँच रहे हैं, हम तुम्हारे को समझा रहे हैं, हम आज्ञा दे रहे हैं, हम विधि बता रहे हैं। इसलिए सुखराम जी कह रहे भोला जीव भेष से डर पे, भेष या भेषधारी पहने वो नहीं है, जो आत्मा ने रूप धारण करा ये भेष, इससे डर जाते हैं, बाँचने वाले से डर जाते हैं, ज्ञानियों से। इस प्रकार हमारे ज्ञान में उसको बुद्धि लगती थी, हमारे ज्ञान से वंचित रह जाते। क्योंकि मैं गुरुदेव शिष्ट सब ही का जान म जानो कोई, मोसो मिला अगम घर में लो आनंद पद में सोई। सारी सृष्टि का गुरुदेव कौन है? केवल ज्ञान, केवल ज्ञान गुरुदेव है, केवल ज्ञानी गुरुदेव है, केवल ज्ञानी भगवान है। महाराज फरमाते हैं कि पत प्रणाम दंडोत कीजिए, इस केवल ज्ञान को पत प्रणाम कर दंडोत करो, इस केवल ज्ञान की महिमा करो।
जितनी गुरु की महिमा करोगे केवल ज्ञान की, उतनी तुम्हारे को परमात्मा मिलने की सफलता मिलेगी। भक्ति कई जने करते हैं और केवल ज्ञान की समझ नहीं, प्रधानता बांचने वाले को देते हैं, केवल ज्ञान की समझ नहीं, विवेक नहीं, और महिमा नहीं करते केवल ज्ञान, इससे अधूरे रह जाते हैं। इसलिए कोई जानो चाहे नहीं जानो, जो मेरे केवल ज्ञान सारी सृष्टि का जो है मालिक, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति है तीन लोग के मालिक, राम कृष्ण है रक्षा के मालिक, और केवली भगवंतों का उनका ज्ञान है सारी सृष्टि के आत्मा का मालिक, आत्मा को परमात्मा में जाने वाला मालिक, और वही अगम देश में पहुंचाता है। पर भेद बिना ज्ञानी जे जग में सब एक ही कर माने, वेद के बिना, सासु सास रटना के बिना, निरक्षर की समझ के बिना, अनुभव के बिना सब एक ही मानते हैं। कुछ भी करो, कोई रास्ते चलो, सब एक ही है, सब पहुंच जाओगे। सदगुरु का शरणा ले लिया बस, राम से नहीं बन गए, मोक्ष तो जाएंगे, जरूर जाएंगे। कई जने कहते हैं निरंतर प्रकट है, मोक्ष तो जाएंगे। कितने भले कर्म करो, कितने कुकर्म करो, कितने निंदा करो, नरदेही में आएंगे कि मोक्ष जाएंगे, हम लग 84 नहीं जाएंगे। तो फिर सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि तुम तो बहुत दृढ़ पक्के हो गए, पर मेरे केवल ज्ञान की सिकल विकल चर्चा करे देश अर्थ नहीं माए। सिकल विकल चर्चा करेगा, न देश का ज्ञान है, न अर्थ का ज्ञान है, न समझ का ज्ञान है, न केवल ज्ञान की महिमा करते हो, वाचने वाले की कर रहे हो। तो गुरुदेव क्या करना है, सिकल विकल चर्चा करे देश अर्थ नहीं माए, वहां के संग सुखराम के जीव गता ऐसे बाँचने वाले बेरंग रत करते हैं, रूप को पूजवाते हैं, पूजते हैं पूजने वाले, और रूप के ही बस बधावने करते हैं, केवल ज्ञान को भूल गए। तो सुखराम जी महाराज के वो जीव अगति में चला, गति रुक जाए। ये सुखराम जी के बच्चन है मेरे हैं, इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि मैं विज्ञान कहूं मैं तुमको, ताकि समझने का माही, हम कुल छाड़ हो आसत रूपे, हृदय सिद्ध रखो न कोई। गुरु तो पद भी हमारी कहिए, वे कुल राजा होई। वे कुल के राजा हैं सब, रामकृष्ण तो, और हमारे को गुरु पद भी है। ब्रह्मा विष्णु में शक्ति माता पिता है, तो जगह की जगह सब चाहिए। शरीर के लिए माता पिता भी चाहिए, राजा भी चाहिए रक्षा के लिए, और आत्मा को परमात्मा मिलाने के लिए केवल ज्ञान चाहिए, केवल भगवान चाहिए। तीनों चीज चाहिए, जब जाके आत्मा परमात्मा। तो इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि दिन दिन भाग हमारा हो, मेरा सतगुरु द्वार पधारे हो। दिन दिन भाग हमारा हो, मेरा सतगुरु द्वार पधारे हो। कर्म कीट सब भागे हो, मेरा ताला उदय होए जागे हो। कर्म कीट सब भागे हो, मेरा ताला उदय होए जागे। ये सदगुरु का शरणा लेने से, सदगुरु की भक्ति धारण करने से, सदगुरु ज्ञान से महाराज फरमाते हैं, जब ये नियंचन निज नाम द्वार पे आता है पंच तत्व के अंदर कंठ कवल में, तो क्या गुण होता है, कर्म कीट सब भागे। बुरे लक्षण, बुरे विचार, बुरी वृत्तियां सब शीतल हो जाती। क्रियमान कर्म बांधना तेरी मेरी करना, मन से, तन से, और शरीर से, तन से, मन से, वचन से, ये तीनों से कर्म बनते थे। और तन रटना में लग गया, वचन रकार मकार में ऊंसा सांस में लग गया, और मन इस ऊंसा सांस चढ़ने उतरने में लग गया, तो फिर ये तीनों कर्म उसके बंधना बंद हो जाएगा। ये कर्म ये भाग जाते हैं धीरे धीरे, और फिर भागे बाद में ये कंठ कवल, हृदय कवल, ये ताले खुलते जाते हैं नियंत्रण से, खटाक खटाक ताले खुलते। ताला तोक शब्द ही खोले, ररंकार आगू धुन बोले, आगे शब्द बोलाऊ संगी, पीछे संत सुजान। जात जात आगे जन जावे, पाछो कबू न जाए।
ऐसा ताला उदय हो जाता है। ताला कोई किसी के शरीरदारी गुरु महाराज से नहीं खुलते हैं, तुम्हें आज्ञा दे दी जा वहां हो जाएगा, नहीं। महाराज फरमाते ताले खुलते हैं ये सांसों सांस रटना से, डेंचर। ये केवल ज्ञान और केवल ये भक्ति दोनों शामिल होती है जब ये खटाक खटाक ताले खुलते हैं। और जब ये ताले खुलते हैं तो दुब्या दुर्मत भागी हो, राम रटल्यू लागी हो। दुब्या दुर्मत भागी हो, राम रटल्यू लागी हो। भरम अज्ञान नसाया हो, परम चैन सुख आया हो। परम अज्ञान नसाया हो, परम चैन सुख आया। सबसे पहले तो दो के बीच फंसा हुआ था वो दुब्या भागी। दो के बीच कैसे? शरीरधारी मानो नहीं मानो, शरीर मारा गुरु महाराज के सन्मुख रहूं, ठीक है सन्मुख रहूं, नहीं रही तो बेमुख। गुरु महाराज की आज्ञा नहीं मानो तो बेमुख। ये दुर्मत फंसी हुई थी, ऐसी दुब्या घट में थी। तो दुब्या माए बहुत दुख पावे, नहीं उल्लो नहीं पहलो। जो सुन पान बगुले मुख में भटकर अदरती गए। दुब्या में बहुत दुख पाती आत्मा, न नरदेह की रहती न परम मोक्ष की रहती। और ऐसी दुर्मति हो जाती है कि दो मति अंदर से हो जाती, अंदर अलग ऊपर अलग। कई जने कहते हैं अंदर से हमारे को कोई देवता अच्छे नहीं लगते हैं, तो मैंने कहा बेटे बेटी की शादी करते हो तो ऊपर के मन से करते हैं, तो ये दुर्मति नहीं है तो क्या है? ये दुर्मति है। अंदर से अच्छे नहीं लगते हैं, सब देवता को छोड़ रखा है। तो मैं क्यों जब कन्या पढ़नाते हो तो होम तो करते हो, पंडितों को बुलाते हो, लक्ष्मी भी काम में लेते हो, खूब मिठाइयाँ बना बना के खाते हो, तो सब देवताओं का ही तो गुण है। तो कहे ऊपर से करते हैं, ऊपर के मन से, तो इसको कहते हैं दुर्मति। ऐसी दुर्मति के घट में रहती है दुब्या और दुर्मति। तो वो राम रटन लिव कर सकता नहीं। ये राम रटन लिव जदी होगी लिव बन सिमरन कि भरम अज्ञान नसाया हो, परम चैन सुख आया। भरम और अज्ञान दो खत्म होंगे। भरम यही है कि मैं संसार में रूप में बार बार नहीं आऊं, ऐसा बुद्धि पे विवेक आवे, रूप के बंधन से छूट जाऊं, ये अज्ञानपना मिटना चाहिए। और भरम तो रूप का जब तक मैं सुख चाहूंगी, रूप में जब तक मान सम्मान चाहूंगी, रूप में पूजना चाहूंगी, रूप की बढ़ाई चाहूंगी, जब तक भरम में फंसा है, चाहे बाँचने वाला हो चाहे सुनने वाला हो, उसको परम चैन सुख नहीं आ सकता। जब परम चैन सुख नहीं आएगा तो विश्रसम मिट जावे हो, इमृत सीरा आवे हो। आन देव सब भागे हो, मारा राम राज उर जागे हो। आन देव सब भागे हो, मारा राम राज उर जागे। अब आन देव तो सब कहते हैं हमने देवता को छोड़ दिया, कुल में कुटुंब में सब को छोड़ दिया, तो विश्रस मिट गए। अमृत सिरे आ गई क्या छोड़ने से? विश्रस किसको कहते हैं? शब्द रूप रस गंध स्पर्श। जब अमृत की सीर आती है, राम नाम की रटना जबर चलती है, तो ये पांचों विश्रस कैसे मिटते हैं? मुंह से फालतू वचन नहीं बोले, नेत्रों से कोई प्रकार की इच्छा नहीं रहे कि मैं चैन चमत्कार देखूं या जगह जगह भौंकती फिरूं। जिज्ञा से महाराज परमात्मा सिर्फ पेट भरने का काम करता है कि नहीं मेरे को तो अच्छा नहीं लगा तो खाना ही नहीं खाऊं। क्रोध करे, अहंकार करे और बस उसमें अड़ भी करता रहे खाने के लिए। तो महाराज परमात्मा अभी कहाँ विश्वास मिटे? स्वाद भी चाहिए। सत्संग सम्मेलन होता तो मैंने कहा भक्ति करते हैं, सत्संग करते हैं, ऐसी वैराग्य की केवल भक्ति है तो आवे जिसको अंजल खिलाओ, बस दूध चाय अंजल, साग फल के बनाओ, मीठा नमकीन नहीं करना। जब ये पाबंदी लगाई
जो प्राणी मान बढ़ाई स्वाद के लिए आता है, विष रस के लिए, वो दुखी हो गए, परेशान हो गए। ये तो काम अच्छा नहीं करा भाई। भक्ति केवल की करते हो, भक्ति वैराग्य की करते हो, परम मोक्ष जाना चाहते हो, और आन देव को सब भोग चाहिए, इस रूप को सब स्वाद चाहिए। तो संगत में स्वाद की, भोग की जरूरत का है। तो इसलिए सुखराम जी महाराज के आन देव कहाँ भागे, उसके रूप में तो मोह पड़ा हुआ है। तन श्रृंगार जिव्या स्वाद इंद्रिया भोगों में तो जीव बसा हुआ है। तो वो संगत में आके भी खाली उठ के जाएगा या कुछ लेके जाएगा? खाली उठ के। उसके राम राज घट में जागृत होगा कि कामराज जागृत हो? कामराज और राम राज। महाराज फरमाते राम राज जिसके जागृत हो जाता है तो उसके राम की सेना रहती है, और रावण राज जिसके कामना वासना रहती है तो उसके महाराज फरमाते हैं विषय रस की सेना जबर रहती है। काम क्रोध मद लोभ अहंकार पांचों जोधा खड़े रहते हैं, और वो जोधा से विषय रस खाने को इच्छा करते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि असंग जुगा के माई हो, सतगुरु सम कोई नाही हो। असंग जुगा के माई हो, सतगुरु सम कोई नाही हो। सांसा सोग मिटाया हो, जागर सतगुरु आया हो। सांसा सोग मिटाया हो, जागर सतगुरु आया। असंग जुगों में मैं सब जगह देख लिया, आत्मा कह रही है, ऐसा केवली भगवंतों का केवल ज्ञान, ऐसा सदगुरु के समान कहीं भी मेरे को नहीं। ऐसा निर्णय आध्यात्मिक, दूध का दूध और पानी का पानी, ये हंस वृत्ति आत्मा ही कर सकती है, जिसकी चोंच में गुण है मुखार बद। हंस वृत्ति आत्मा के चोंच में गुण होता है, वो दूध दूध पी जाता है और पानी को छोड़ देता है। तो इस पंच तत्व शरीर पानी का एक बूंद से बना हुआ है, और इसके अंदर राम रस पीना ही दूध पीना, वो इसके मुखार बंद में गुण है। ये चोंच है प्राणी की, इस मुखार बंद में ऊंसा सांस रटना करेगा, वो हंस वृत्ति प्राणी दूध पिएगा, सत्सबद रूपी दूध, तीसरा दूध पिएगा। माता का दूध और गाय का दूध तो सब पीते हैं, और ये तीसरा जो दूध है सत्सबद का, ये वो ही पिएगा। और पानी यानी रूप, शरीर, ये जल की बूंद से शरीर बना है, ये छोड़ता जाएगा। कंठ कवण, हृदय कवण, मध्य संवरण सारे छेदन करके गगन मंडल में निवास कर लेगा। तो बताओ उसके कब विश्रस रहेंगे, या पांचों जोधा रहेंगे, दुब्या दुर्मत रहेगी, क्या रहेगा? कुछ नहीं। आन देव का संग ही छूट जाएगा। और इधर कहते हैं हम आन देव को छोड़ दिया, गगन मंडल में घर है, बिना करे हो रहा है, और विश्रस चारे खूब, जिव्या स्वाद चारे, तन श्रृंगार जिव्या स्वाद इंद्रिया भोग में फंसा हुआ है। वो सत्संगी है कि कर्म 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 करने वाला है। महाराज फरमाते वो ही सागट कहलाता है, राम से नहीं कहलाता है। नहीं, नवदा भक्ति वाले को सागट बताते हैं, राम से नहीं। वो सागट नहीं है। सागट वो है जिसके ये फंसे हुए दुर्व्या दुर्मत विषय रस, सांसा सोग, रोग शोक दुख सुख, इसके फंसे हुए रहते हैं। वो सब आत्माएं सागट यानी जन्मने मरने में आती रहेगी, जाती, मलमूत्र खाती रहेगी। और जिसके घर में सतगुरु पधार गए और सत्य केवल ज्ञान और सत्य केवल भक्ति का गुण प्रकट हो गया, तो वेद कुरान सरावे हो, गुरुमय माहर गावे हो। वेद कुरान सरावे हो, गुरुमय माहर गावे हो। कै सुखराम सुनाई हो, गुरु सम नहीं धर्माई हो। कै सुखराम सुनाई हो, गुरु सम नहीं धर्माई हो। महाराज चारों वेद पुराण सब सराहते हैं, सब में गुरु की, सदगुरु की महिमा।
ब्रह्म ज्ञान की महिमा भरी पड़ी है। महाराज फरमाते हैं जो ब्रह्म ज्ञान है वो गुरु ज्ञान है, जो सुरगुण निर्गुण ज्ञान है वो माता पिता का है। तो माता पिता को भी सराहो, पर गुरु से गोविंद मिलेगा, माता पिता से गोविंद नहीं मिलेगा। तो केवल ज्ञान से आत्मा परम पद में मिलेगी, निरंतर आएगा, नहीं तो निरंतर आने वाला है। और केवल ज्ञान की परिभाषा है श्वास उश्वास राम नाम रटना। एक श्वास में रटते हैं वो माता पिता की भक्ति है, सुरगुण निर्गुण है। इसी राम को, और इसी राम को श्वास उश्वास में रटोगे तो केवल्य ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, गुरु ज्ञान आ जाए। और निरक्षर जो है वो आत्मा का पति जागृत, उत्पत्ति परमेश्वर की भक्ति है केवल ज्ञान। तो महाराज फरमाते हैं ऐसी भक्ति गुरु के सम तीन लोक में नहीं है। तीन लोक में ढूंढ लो कहीं भी मिलने वाले। तीन लोक कौन है? ये पिंड खंड ब्रह्मंड शरीर, इसमें तुम ढूंढते रहो, कितने पचाई करते रहो, निरंतर मिलने वाला। निरंतर तो विधेय मंडल में रहता है और ब्रह्म विराट केवल पद से आता है और वहीं लेके चला जाए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ऐसा केवल ज्ञान कब आएगा? तो मृत्यु लोक का संत प्रेस्ता दे परमोद पठावे, अमर लोक का अमर प्रेस्ता सोहंस ले मन आवे। मृत्यु लोक के संत प्रेस्ता, अब ये बाँचने वाले संत प्रेस्ता है क्या? प्रेस्ता उसको कहते हैं जो आकाश में उड़ता है। विमान को प्रेस्ता कहते हैं, केसर विमान। तो गुरु महाराज सदगुरु जी ने बताया केसर विमान तो आकाश उड़ता है, मेरे सदगुरु जी उड़ते हैं क्या आकाश में? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं संत प्रेस्ता, केवली भगवंतों का जो ये केवल ज्ञान है ये प्रेस्ता, ये आत्मा को विधेय मंडल में घर कराता है। ये केवली भगवंतों का केवल ज्ञान ये प्रेस्ता है, ये मृत्यु लोक का है। ये परमोद यानी ज्ञान समझाता है, विधि बताता है, और ये ज्ञान तेरे को तरह तरह से निरंतर का संग कराता है। तब इसका संग कराने के लिए अमर लोक का अमर प्रेस्ता, अमर लोक का अमर प्रेस्ता कौन है? सत्समझ निरंतर। ये आता है हंस को लेने के लिए कंठ कवड़ में, पर मृत्यु लोक के प्रेस्ते से आता है। मृत्यु लोक का प्रेस्ता जब तक तेरे पास नहीं है तब तक ये अमर लोक का प्रेस्ता आने वाला नहीं। ये कोई शरीरदारी से नहीं आता, समझ जाओ, शरीरदारी से कोई आ जावे नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं जितने भी संसार में और इसके अलावा जितने भी ज्ञान है ध्यान है सब क्या है? ये सब ध्यान सिद्धायत होई या में भूल मत भाई रे। और सब इसके अलावा सब सिद्धायत है। सिद्धाई ये बताने वाला है, शरीर के कार्य करने वाला है, चरम चक्षु से दिखाने वाले हैं, ये सब सिद्धायत। और यहाँ में अगर तू इस केवल ज्ञान को भूल गया नरदेह पाकर तो फिर जन्म जन्म भोगना 43,20,00,84 भुगतने। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, उदाहरण देके समझा रहे हैं, अगर तुम्हारे को सतगुरु के द्वार पधारना है, परमात्मा में मिलना है, सांसा सोग मिटाना है, तो सदगुरुदेव समझा रहे हैं राजा चढ़े दिसावरा फौजा संग न होई, नहीं धूजे सुख राम के पावा पड़े न को। उदाहरण देके समझा रहे हैं कि राजा दिसावर जाता है और उसके पास न तो कोई हथियार है न फौजे है, तो राजा के जो दुश्मन है वो दूजेंगे, हरगिज भी नहीं। जैसे या बड़ा प्रधानमंत्री जावे, राष्ट्रपति जाए तो उसके साथ कितने कमांडर जाते हैं अस्त्र शस्त्र लेके। अगर अकेला ही चल जाए तो कोई दुश्मन उसको मार गिरा दे। इसी प्रकार महाराज फरमाते हैं कोई पावा नहीं पड़ता है दुश्मन, उसको मारने के लिए हावी हो जाते। तो सुखराम जी महाराज कह रहे इधर भी ये राजयोग है भक्ति केवल की। इस राजयोग के साथ क्या चाहिए? उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं
कि हाकम संग फौजा चढ़े फिर बाजे निशान, तो सारा सुखराम के सन्मुख मिले आन। हाकम और हाकम के साथ फौजे हुए और फिर अस्त्र शस्त्र निशान हुए चलाने का, निशाना भी हुए शस्त्र भी हो। निशाना नहीं शस्त्र है तो काम नहीं अभी, और शस्त्र है निशान नहीं जाने तो चलाना नहीं जाने तो कोई काम नहीं। और हाकम है फौजे साथ में तो भी कुछ नहीं। तो महाराज यहाँ उदाहरण दे के समझा रहे हैं, तो अणबे फौजा साथ अणबे फौजा संग लो 10 योद्धा लो साथ, फिर तुम जाओ उन देश में सुन सुखदेव जन बात। सिरजनहार कहते हैं तुम अणबे फौजों साथ लो। जब भी ये कंठ कवल में शब्द आते ही अणबे बाणी बनाने लगे, पीठ में शब्द धाने लग गया। तब सुखराम जी महाराज का सिरजनहार ने कहा अणबे फौजा संग लो 10 योद्धा लो साथ। अणबे फौजा साथ में लो। तुम राजयोग भक्ति कर रहे हो नियंत्रण की, केवल ज्ञान की, केवल भक्ति, तो अणबे फौजों को साथ लो सतगुरु को, और 10 योद्धा लो साथ में। कौन से 10 योद्धा? उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं कि 10 योद्धा जब तक साथ नहीं होंगे, सुरत निरत मन निजमन बैराग लिव विरह शुद्धि बुद्धि समता, ये 10 योद्धा। जब तक ये योद्धा का ज्ञान नहीं है तेरे पास में, समझ नहीं है, तो फिर उस योद्धा के बिना, सेना के बिना महाराज फरमाते संभालेगा कौन उसको। इसलिए सुखराम जी महाराज के 10 योद्धा साथ चाहिए अणबे फौजों के साथ। तो अणबे फौजें कौन सी? अणबे ज्ञान है, और अणबे ज्ञान की बात करते हैं। और ये 10 फौजें नहीं है, 10 कमांडर नहीं है, योद्धा नहीं है, तो लड़ाई कौन करेगा? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कोई पावा पड़ने वाला नहीं, कोई दूजने वाला नहीं है। किसको दूजाना है? अंदर में भक्ति करके बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां, 5 विषय, 5 योद्धा, काम क्रोध मद लोभ अहंकार, इनको दूजाना है कि बाहर दूसरे भक्ति करने वाले को दूजाना है? नवदा भक्ति वाले को, मंदिर मार्गियों को, तीर्थ व्रत होम यज्ञ करने वाले, इनकी उनको दूजाना है क्या? उनके ऊपर अरद घटाते हैं सब जन। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ये पहले ये समझो और फिर उस देश में जाओ, तो फिर ये काल कर्म से ही पाव पड़ेंगे। ये दुश्मन है काल और कर्म, ये 2 तेरे दुश्मन है। ये बार बार जन्मने मरने में काल और कर्म लाता है। काल किसको कहा? क्रोध को। जम किसको कहा? अहंकार को। और इन दोनों से कर्म बनते हैं और आत्मा पे ब्रह्म रूपी बादल छा जाते और फिर वो रोशनी छिप जाती। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो अनभे उर्संग फौज अरथ आबद को भाया। अनभे उर्संग फौज, अनभे ज्ञान तो फौज है, और अनभे ज्ञान का आध्यात्मिक अर्थ ये आवद हथियार है। और चर्चा गुरे निशान तोप दृष्टांत कहाया। चर्चा गुरे भांत भांत सब प्रकार के 3 लोक की, 4थे लोक की बराबर चर्चा करे, ज्ञान की, सारे ज्ञान की समझ है। निशान, ये निशान है हथियार चलाने का। अब निशाने की मालूम नहीं चर्चा क्या चल रही है, बात क्या कर रही है। तोप दृष्टांत कहाया, और तरह तरह के शास्त्र के दृष्टांग और दाष्टांग करके समझाओ। बाहर के क्या दृष्टांग दाष्टांग? शास्त्रों के दो। ज्ञान भेद अमराव राग सिंधु जस गावे, और ज्ञान भेद के सहित भक्ति जबरदस्त करे। ये महाराज फरमाते अमराव वकील है, और राग सिंधु जस गावे। सिंधु राग आता है जब सूरवीर में सुरापन आता है। इधर सिंधु राग कौन सी है? ये अनबे ज्ञान का आध्यात्मिक अर्थ और निशाना आबद हथियार का, ये 2 जिसके पास में होता है और चलाने में सूरवीर है। अनबे ज्ञान के जगह की जगह जो चाहिए वो ही मिलना चाहिए।
वही साथ चाहिए, वही अर्थ चाहिए। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ए फौजा जड़ पास है तासु जुटे न कोई, सब ज्ञानी सुखराम के करधर सन्मुख हो। सब महाराज फरमाते आत्मसमर्पण और राम जी के सन्मुख सदगुरु के राम भक्ति में लीन हो जाए। राम राम बोलो राम सदगुरु देव की धन्य परम दयाल सदगुरु राम महाराज ने धन्य अनंत राम जी महाराज के धन्य केवल जीवा कारण जहाज ने धन्य मोक्ष के मालिका ने धन्य अनंत कोट संता ने धन्य राम सभा श्री राम राम सबने राम 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 राम।